हाय फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर की काफ़ी छोटी कंपनी है। और डिस्कस करने के पीछे रीज़न ये है कि कई सेक्टरों की एक तरह से प्रॉक्सी कंपनी भी है। जैसे इसके कुछ प्रोडक्ट हैं जो पीवीसी पाइप टाइप के हैं, फ्लेक्सिबल होस पाइप जिनको बोलते हैं, वो यूज होते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। उसमें केमिकल पास कराने के लिए कुछ इनके पाइप की ज़रूरत पड़ती है। और बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस जो है कुछ एरोफ्लेक्स जैसा इसका है। तो आइए एक बार देखते हैं। इसकी वेबसाइट पर तो कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, केवल ये 1994 में वो हुई है, लिस्टेड हुई है। और फ्लेक्स बनाती क्या क्या है, ये रेंज ऑफ प्रीमियम ब्रांड होज एंड फ्लेक्सिबल पीवीसी होज। तो ये इसके मोस्टली जो भी प्रोडक्ट हैं वो पीवीसी पाइप से या फ्लेक्सिबल पाइप, बस ये इसी से रिलेटेड इसका बिजनेस है। और इसका जो ब्रांड है वो रियल ऑन के नाम से जो है मार्केट में। तो आइए एक बार और देख लेते हैं इसमें कुछ डिटेल्स। तो खैर वेबसाइट में तो कोई डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन अपनी क्वालिटी इन्होंने लिख रखी है, ड्यूरेबिलिटी है और ये सारा चीज़ है, इसको देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। किस किस सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, तो पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, फायर फाइटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, सक्शन यूजेज इन मिनरल, ये शायद माइनिंग वाली कंपनी है कोई, तो उसमें भी यूज होते होंगे। शिपिंग एंड रेडिंग, सेवेज, मतलब ये नाले वगैरह में भी जो है, जो सीवर लाइन की सफाई में भी जो है इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो एक बार इसके केवल बेसिक फंडामेंटल जो हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। डेडिकेटेड, ये सब फालतू की चीज़ें जिन्हें देखना हो देख सकते हैं। खैर फालतू की नहीं है, जानकारी वाली चीज़ें, लेकिन ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, तो और सिर्फ अपने पर्पज़ से ही पोस्ट कर रहा हूँ, इसलिए जो है मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने कहा कि फालतू की चीज़ें हैं। तो खैर इसको आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी छोटी। आइए एक बार इसके फंडामेंटल को देख लें। इसका जो प्रोडक्ट है वो भी नीचे देख सकते हैं। तो वाटर होस पाइप है, और ये नॉन टॉक्सिक होस पाइप है, ऑयल होस पाइप है, ये सारे जो है डक्ट पाइप और होस पाइप, यानी ये फार्मिंग में भी जो है काम आते हैं। तो आइए एक बार और डिटेल इनकी देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए, नहीं तो फिर फंडामेंटल पे आते हैं। तो एक बार इसके प्रोडक्ट सेगमेंट में मैंने क्लिक कर दिया है, तो इसमें डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। रियल ऑन एयर एंड न्यूमेटिक होज में सारा चीज़ इसका होज का है, गैस में भी यूज होते हैं इसके। और क्या क्या हैं ये प्रोडक्ट एक बार देख सकते हैं, ऑलरेडी पिक्चर उसमें मैंने शो ही कर दी थी। कंस्ट्रक्शन में, तो एक बार फंडामेंटल पे ही आते हैं। इधर कुछ ज़्यादा खास है नहीं, वही डिटेल है। वेबसाइट पे इसके कोई खास ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है इन लोगों ने। तो एक बार फंडामेंटल पे चलते हैं। तो एक बार इसके फंडामेंटल पे आ गए हैं। नाम आप लोग ऊपर जो है चेक कर सकते हैं, 1994 की है। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 17 करोड़ की। एकदम छोटी कंपनी है, यानी अगर चली तो काफ़ी अच्छा रिटर्न, और नहीं चली तो फिर पैसे को जीरो भी कर सकती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ही ऐसी कंपनियों में निवेश करना है। तो करंट प्राइस 50 है, और 95 से, यानी जस्ट 50 पर, लगभग 45% के डिस्काउंट पर ये मिल रही है इस समय करंट टाइम में। पी 15 का है, और इंडस्ट्री पी से देखें तो 32 है, जस्ट आधी कीमत पर मिल रहा है। पी से भी अगर कंपेयर करें तो डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी आरओई बहुत नॉर्मल सा है, सेविंग में जितना मिलता है सेविंग अकाउंट में उसी के लगभग है। तो खैर कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शेयर है, शेयर मार्केट है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो डिसेंट सी है, 62.1%। रिजर्व में भी 3.7 है, और डेप्ट 1 है। तो यानी डेप्ट की तुलना में रिजर्व इनका काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है। इन्वेंट्री में भी ठीक ठाक है इनके पास। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। और फ्री कैश भी इनके पास लगभग 2 करोड़ का है। यानी जो फंडामेंटल जो भी इसके दिख रहे हैं, जो भी डेटा है, वो काफ़ी अच्छे हैं। एक अच्छी कंपनी में जैसे होने चाहिए वैसे ही है, वो भी इतनी छोटी कंपनी में। फ़िलहाल देखते हैं सेल्स वगैरह का डेटा भी अगर मैच करता है तो फिर इतनी छोटी कंपनियों में इस तरह का डेटा होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार आइए देख लेते हैं। चार्ट जो है इसका देख रहे हैं, तो एक बार चेक करते हैं इसको थोड़ा लॉन्ग फ्रेम पे भी, 5 ईयर के। तो ये लॉन्ग फ्रेम पे आ गए हैं, ये 5 ईयर पे, और ये है अपना 10 ईयर पे। तो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि जब भी ये 200 डीएमए पे आती है कंपनी, जब भी 200 डीएमए के नज़दीक या 200 डीएमए पे आती है, तो एक काफ़ी अच्छा
जो है ग्रोथ दिखाती है वहाँ से। ये गिर जाती है वो एक अलग चीज़ है, सस्टेन नहीं कर पाती, लेकिन भागती बहुत तेज़ है। दूसरा 3 ईयर पे भी लगभग वही दिख रहा है पैटर्न। तो फिलहाल अभी 200 डीएमए के नीचे आई हुई है। अब हो सकता है इसका जो सपोर्ट भी अगर बनाएं तो 40 के नीचे तो कभी जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हो सकता है यहीं से ये ना गिरे, मार्केट अगर संभल गई तो। आइए अब एक बार सेल्स का डेटा इसका चेक कर लेते हैं। तो ये है सेल्स का डेटा इसका, और इसमें जो है 2013 से डिटेल दे रखी है। तो 9 था, फिर 8.8, फिर 10.50, फिर 11.01, फिर 12.22, फिर 12.82, 13.95, फिर 12, लगभग बराबर ही है। फिर देखिए 22 से 16, फिर 23 में भी 16, फिर 15, यानी सेल्स इसकी जो है लगातार बढ़ी है। थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई है पिछले 1 साल में, यानी अब जो है इसमें ग्रोथ की संभावना दिख रही है आगे। तो सेल्स का डेटा एक बार हम लोगों ने देख लिया है इसका। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पहले 15 लाख, फिर 16 लाख, फिर 12, 10, 17, 22, 11, 15, 33, 32, 19, 84, 1 करोड़। यानी इसकी सेल्स भले गिरी हो, लेकिन इसने सेल्स जो है 1 करोड़ का किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं 17 करोड़ की ही मात्र कंपनी है ये। और इधर भी इसका देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ इस समय करंट टाइम में 153 की दर से बढ़ रहा है। और प्राइस CAGR जो है पिछले 5 साल का देखें तो 66 है, 3 साल का 36 और 1 साल का 112। रिटर्न ऑन इक्विटी कांस्टेंट है 3% की। तो इसकी जो प्राइस CAGR है वो तो काफ़ी बढ़ा है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी। तो अब देखते हैं आगे इसमें रिजर्व वगैरह इसका देख लिया जाए तो रिजर्व भी जो है लगातार इसने जो है अपना बढ़ाया है। रिजर्व 2.6, 2.2, मतलब लगातार बढ़ा है। इस समय 3.70 का है। और इस बार इन्होंने कुछ बोरोइंग ली है, वो एक बार जाके चेक करना पड़ेगा कि कोई कैपेक्स कर रहे हैं क्या, क्योंकि सीधे 1 करोड़ जो है 1 करोड़ 2 लाख रुपए का इन्होंने जो है 1 करोड़ 20 लाख का वो ले रखा है इन्होंने। लगभग लोन अभी अभी उठाया है मार्च और सितंबर के बीच में। तो ये इनका डेटा था। एक बार इसमें शेयर होल्डिंग पे आते हैं, देखते हैं शायद कुछ स्मार्ट निवेशक हैं या नहीं हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें आ गए एक बार पब्लिक के अंदर। तो लगभग 3.301 है, एक 1.81 है, और एक 1.56, लगभग 7.5 यानी 7.5% जो है इसमें कुछ बड़ी होल्डिंग भी कुछ लोगों ने ले रखी है। और सबसे अच्छी बात जो इसकी दिख रही है वो ये कि पहले पब्लिक 40% थी, और प्रमोटर जो है केवल 59.66 थे, जो कि लगातार बढ़े। 2020 में 62.08 हुए हैं, फिर 22 में जो है 62.09, फिर वही कांस्टेंट तब से बना हुआ है, और पब्लिक से इन्होंने माल छीना है। तो ये आज की एक छोटी कंपनी थी, तो इस पे मैंने स्टडी अपनी जो है शेयर की है। और ऐसी कंपनियों में पूरे पोर्टफोलियो में 10% से ज़्यादा की कंपनियां नहीं होनी चाहिए, और पूरे पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा निवेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं ऐसी कंपनियां। और अब मैं सोच रहा था पेन्नी के साथ जो है कुछ अच्छे शेयर की भी स्टडी जो है मैं इसमें जो है शेयर करूं, क्योंकि पेन्नी ही जो है केवल ग्रोथ नहीं देती हैं, अच्छी कंपनियों को पेन्नी की वजह से जो है भूल नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं अगला कोई अगर स्टॉक मिलता है तो कल के लिए देखते हैं। आज के लिए ये एक स्टॉक काफ़ी है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।